हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर। ठीक है, और सब्जेक्ट मैथ का करेंगे। ठीक है, आपका इस सेट नंबर 4 है, 4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट 1, 2 और 3 आपका सॉल्यूशन है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये आपका पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग हंसते गाते मुस्काते पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कितना बउआ लिखा है, कितना आसान है, आप समझिए। ठीक है, यहाँ समझते हैं। देखिए क्या है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कहेंगे मूल बिंदु का नियामक होता है, तो मूल बिंदु का नियामक जो होती है 0, 0। इतना आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है। कह दिया कि A, B और C का माध्य है। A, B, C का माध्य है, तो माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होती है कि सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो A + B + C बटा कई गो संख्या, 1, 2, 3 बटा 3। ठीक है, तो A + B + C बटा 3 जो है आपका D में है, तो 2 का आंसर हो जाएगा D। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आइए 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, बहुत आसान है। कितना आसान है, ध्यान से देखिए क्या कह दिया है क्वेश्चन कि sin 30 डिग्री का मान है। तो sin 30 का मान क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो sin 30 का मान 1/2, तो ये आपका C में है। ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहले आपको मान सारणी याद करना होगा। ठीक है, अगर आपको मान सारणी याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है त्रिकोणमिति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। कितना आसान है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें 3 है, तो 3 आपका बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखिए 3 किधर है, C में है, तो C आपका कट। बहुलक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लक, यानी सबसे ज़्यादा जो है वही बहुलक है। तो 3 ज़्यादा है, तो 3 आपका आंसर C में है, तो C आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसको 5 नंबर को बनाते हैं, यहाँ समझते हैं। 5 नंबर भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कह दिया है कि x अक्ष पर y का नियामक का मान है। यहाँ समझिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर जो y का नियामक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। x अक्ष पर तो x तो रहबे करेगा, और y क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें देखिए क्या नंबर 5 का 0, A 5 का आंसर A। ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष, ये y अक्ष। x अक्ष पर कोई अंक है, मान लेते 5 है। ठीक है, तो y अक्ष पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 0, 5, तो y अक्ष पर क्या हो जाएगा, 0। चलिए 6 नंबर तो साफ बउआ लेखा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका 6 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा गाना बज रही है, इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। चलिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए क्या कह दिया 7 नंबर। ठीक है, क्या है कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। तो यह जो कहलाती है त्वरण कहलाती है, त्वरण। संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण। तो ये आपका क्या हो गया, C में है, C4 कैट आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं ना है। चलिए 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। क्या कह दिया कि 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा, वर्ग अंतराल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं।
8 और 12 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 8 12 20 बटा 2 भाग दे देंगे तो 10। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आपका सी में है तो 8 का आंसर क्या हो गया? सी। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए 9 नंबर क्या है? सब बउआ लेकर क्वेश्चन है कि -3 और -2 किस पाद में है? ये भी क्वेश्चन कर सकता है किस चतुर्थांश में है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो माइनस माइनस, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होती है? तो तृतीय चतुर्थांश में। किस में? तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए 10 नंबर तो सबसे आसान है, सबसे बन जाएगा। ये कितना बार सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा बी 1। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सबको पता होगा, बउआ लेखा क्वेश्चन है। मान कर दिए 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, यहाँ समझते हैं। 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है? तो 3 पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में है तो सी हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगी? सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एल्गोरिथम विभाजन विधि एक तकनीक है तो मशक का। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें कोई दिक्कत? चलिए 13 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल होता है तो 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं यहाँ समझिए। ठीक है, वैसा चतुर्भुज जो वृत्त पर बना है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रैक्टर है, आवाज़ बंद करते हैं। चलिए चक्रीय चतुर्भुज के बारे में क्या जानना है? क्या बताया है कि वैसा चतुर्भुज जो एक वृत्त पर बना है। ठीक है, तो वृत्त पर बना चतुर्भुज क्या कहलाती है? चक्रीय चतुर्भुज। इसको समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत? A B C D। ठीक है, तो ट्रैक्टर चल रही है, मिट्टी गिर रही है। ठीक है, इस कारण थोड़ा आवाज़ आ जाएगी, इसलिए थोड़ा बंद कर दिए थे। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? एक वृत्त पर बना चतुर्भुज क्या कहलाती है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। या कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 180, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कोण एक के समूह का मतलब सामने वाला कोण क्या होती है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यही आपसे पूछ दिया 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होती है। ठीक है, ये कोण को एक कोण का योग कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आ गए हैं। चलिए बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें जान परान नहीं है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ समझिए, एक आपका वृत्त है, यहाँ समझिए ये आपका वृत्त है। थोड़ा इसको पोलियो मार दिला था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह दिया कि किधर भी एगो बिंदु आप ले लीजिए। ठीक है, इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हंसते गाते मुस्काते पढ़िए। देखिए किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होती है तो अधिकतम मान 1 होती है, तो 1 जो सी में है तो सी। न्यूनतम मान क्या होती है? तो 0 होती है। ठीक है, तो अधिकतम मान पूछ रहा है तो 1 पर मार दीजिएगा, आपको 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। एक घात वाला समीकरण कहलाता है। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है बउआ लेखा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। एक घात वाला, ठीक है, समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण। ठीक है, ठीक है, एक घात वाला क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। जेकरा माथा पर एगो है वह क्या कहलाएगा? रैखिक या एक घाती। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा A फॉर एप्पल। अगला देखिए
क्या है 17 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लिखा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ध्यान से थोड़ा इसको गायब करते हैं। आप लोग भी हंसते गाते मुस्काते पढ़िए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान वान इधर उधर नहीं भटकाइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कितना बउआ लेखा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको समझिए, साइन 90 माइनस थीटा बटा और क्या है, क्या कह दिया, कोस 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ बताइए ध्यान से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये तो पता है आपको, आप जानते हैं, तो लिख दिए। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, तो साइन थीटा हो गया। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है, तो कॉट थीटा, ठीक है। इसमें देखिए कॉट ऑप्शन में कितने हैं, बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 17 का आंसर हुआ बी फॉर बॉल। चलिए 18 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लिखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है, ठीक है। यानी आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका कर्ण है। तो कह दिया कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। आपको पता है, पाइथागोरस जी ने बताए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, योगफल, ठीक है, कोई दिक्कत। योगफल आपका कथी में है, ए में है, तो ए फॉर एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत। 19 नंबर भी बउआ लिखा क्वेश्चन है, ये तो आप बना दिए होइएगा, ठीक है। सब चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन है, ठीक है। और उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं ना आएगी, ध्यान से आपको एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा क्लियर है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है, कि बगल के चित्र में बगल, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डी समांतर बीसी दिया है, डी समांतर बीसी दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। आपको त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी आपको दे दिया डी, आगे क्या दिया है, ये आपका एक्स है। ध्यान से देखिए दोनों अक्ष से, ये 4 है, अच्छा ये भी 4 है और ये भी एक्स है, यहाँ समझते हैं अच्छा आसान तरीका से। अब आपको थेल्स जी के बुलाना पड़ेगा। इसमें थेल्स जी ने क्या बताया है कि अगर डी भुजा बीसी के समांतर है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, इतना लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, ए डी का मान x, डी बी का मान 4 बराबर है, तो बराबर ए ई का मान क्या है 4, इसका मान x। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए अब तिरछा गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद क्या होगा आगे समझते हैं। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, ये स्क्वायर है तो बराबर के उन्हें चल जाएगा तो रूट हो जाएगा 16, और रूट 16 जो है वर्गमूल में से निकलेगा तो x का मान हो जाएगा ±4, ठीक है, 16 का वर्गमूल 4। ऑप्शन नंबर में देखिए 19 का आंसर क्या होगा, कितने भाग गया, ±4 बी में है तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये काहे मुड़ा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको संभाल लेते हैं। आपका 19 क्या नंबर क्वेश्चन है, 19 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है ना, रहती है। चलिए अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चांद के टुकड़ा पर नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है, बात समझे कि नहीं। चलिए अभी ध्यान दीजिए, अभी आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान, कि मूल बिंदु से
8 और 15 की दूरी ज्ञात करना है तो बहुत आसान है, मूल बिंदु का यही होता है और 8 15 का। तो आपको ट्रिक क्या बताए थे कि मूल बिंदु से पूछ दिए दे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद रूट लगा देंगे तो 8 8 64 और 15 में 15 से गुना करेंगे तो 2 से 25 और ये दोनों के जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 से 89 और 2 से 89 का वर्गमूल बताइए तो आपका हो जाएगा 17। तो ऑप्शन में देखिए 17 केने भागल है उसको पकड़िए और 2 चमेटा लगाइए कि केने भागलता तुम 17 जो ए में है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 21 नंबर भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मुस्कुराते गाते बना लीजिए। कह दिया किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.95 है। अच्छा, रेशमा नाम की एक लड़की है, ठीक है, ये खेल रही है, ठीक है, जिसमें जीतने की प्रायिकता यानी PE बराबर 0.95 दिया है, यही है। तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, सुचिता की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यानी एक और लड़की है जिसका नाम है सुचिता की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे आसान है, आपको पता होगा कि इसमें से कितना घटा देंगे, एक में से, मतलब दोनों घटने की प्रायिकता क्या होगा, एक होता है। तो यानी आपको पता है कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है, यानी घटना होने की प्रायिकता कितना है 0.95, जोड़ है तो होने चल जाएगी घटाओ, यानी लिख देंगे 0.95 प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, जोड़ है तो होने जाएगी तो घटाओ हो जाएगी हो, तो 1 माइनस 0.95, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आप समझिए 1 में से कितना घटा देंगे 0.95, 5, ये बच गया कितना 0, यानी 0.05 किसका करिए क्या नाम है, नंबर के नहीं भाग गया, सुचिता। इस सुचिता को जीतने की प्रायिकता कितना हो गया 0.05, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा बी। इस सुचिता जो है इतना, ठीक है, जीतने की प्रायिकता इसका इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अगला आते हैं, आगे क्वेश्चन पे। तेरे बिन अब रह नहीं सकते। चलिए अभी एग्जाम पर ध्यान दीजिए, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या नंबर 22 नंबर भी क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक होगा। अरे अभाज्य संख्या इतना आसान है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए आप लोग, कि वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है 1 होता है, जैसे 2 3 3 5 7 11, इस लगातार अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसक ज्ञात करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, कितना होगा 1। तो ऑप्शन नंबर में देखिए आपका बी में है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 23 नंबर भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कि क्या है निम्न में कौन परिमेय है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 125/49, चलिए अलग अलग बटा दिया है, चलिए दे देते हैं √49। 125 है तो 125 तो कितना है, एलिया देखिए 125 है, तो 125 जो है, तो एलिया देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 125 का और मूल तो नहीं निकलेगा, तो 100√125 से रहेगा और 7 का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बी में ऑप्शन है कि √7 और डी में सी में है 117, कितना है √117, ठीक है, और डी में है क्या पाई, डी में क्या है पाई। अब यहाँ समझते हैं, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है,
ठीक है। आपका रूट 7 एक अपरमेय संख्या है और रूट 117 भी क्या है, अपरमेय संख्या है। अब पाई भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखना चाहिए 25, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5/7, ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया है कि इनमें कोई नहीं, ठीक है। इसमें कोई, आपके ऑप्शन में कोई नहीं आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि आपका 125 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। अगर 25 रहता तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ 125 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बहुत बहुआ लिखा है। परमेय संख्या में दिक्कत होगा, वो आप लोगों को कैसे हो सकता है। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भी बहुत बहुआ लिखा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या कह दिया आपको कि युग्म समीकरण इतना तथा इतना में यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो युग्म समीकरण के हलों की संख्या होगी। तो आपको पता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, ऐसा रेखाएं होगी, ठीक है। प्रतिच्छेद यानी एक में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका हल केवल एक ही हल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हल। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका हल क्या होगा, एक ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है तो व्यास कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी आपका ये वृत्त है, आपका केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाएगी, व्यास। आपका इसका केंद्र से होकर जा रही है तो व्यास ना है, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है कि b² - 4ac को कहते क्या है, विवेचक भी कहते हैं, विविक्त कर भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, यानी C फॉर कैट, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए 27 नंबर भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के मालूम होगी, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु होंगे संरेख होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संरेख। यानी किसी भी त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज संरेख ही है तो वह जो है एक ही रेखा पर स्थित है, और एक रेखा पर स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए 28 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान वहाँ इन्हें दीजिए, इन्हें उन्हें नहीं भटकाइए ध्यान। किसी के चाहते रहना कोई खता तो नहीं। चलिए आते हैं, आप लोग गाना भी सुना देते हैं, उतना गाना अच्छा से नहीं आता है तभी भी, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग भी समझदार हैं। 28 नंबर में आते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। 28 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग भी उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। √1 - साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसको जानिए, इसको समझते हैं। 1 - साइन स्क्वायर थीटा के जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा। पता है कि नहीं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होती क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना होती है ना, चलिए लिख दिए, आप लोग कह दिए तो हम लिख दिए। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समझिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से एक निचला रूट कटेगा, तो आपको बचा क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही ना। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होती है, कॉट थीटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका 28 नंबर का ए में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए कोई बात नहीं है,
अगला देखिए 29 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, साफ बउआ लिखा क्वेश्चन है। 29 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, बउआ लिखा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो आप लोग बनाए होइएगा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, का मान होती है, क्या होती है, तेने आइए इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस यही ना है। आप थोड़ा हल्का ध्यान दीजिए इधर, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए, लेकिन भटकाइएगा तो सुनिएगा ये निकल जाएगा जल्दी से इन्हें। ठीक है, आइए 9 है तो 9 को बैठाइए, यहाँ समझिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होती है, तो इसका मान 1 होती है। पूरा के जगह कितना रख दिए 1, और 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 9 1 जा 9, यानी आपका आंसर आ गया 9, तो आपका बी आंसर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर भी क्वेश्चन कितना आसान है। क्या कह दिया कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक है। तब विवेचक बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ समझिए, थोड़ा लाल पियर से लिख देते हैं तो ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ जानिए आप, इसमें ए इसको बोलेंगे, बी आपका ई है, सी ई है। ठीक है, यानी -4 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस हाई वाला माइनस बा, 4 है तो 4, ए कितना है 2 है तो 2, सी कितना है +3। 4 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 3 24, तो माइनस क्या हो जाएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा। विवेचक का मान कितना आया -8, तो -8 आपका सी में है, यानी 30 का आंसर आपका आ गया सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्काते गाते हंसते हुए बउआ लेखा क्वेश्चन है। कोई जान परान नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे ही आपको बउआ लेखा क्वेश्चन आएगी परीक्षा में। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। कितने हैं 31, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है देखिए कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ना है, चलिए प्लस है 5 बराबर 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होती है -b/a, यही होती है। तो इसको ध्यान दीजिए, इसमें ना कुछ हो है तो एक छुपा हुआ है, तो आपका a आपका -2b हो गया, +5 आपका c हो गया। ई वाला माइनस है तो ई वाला माइनस, b का मान कितना है -2 तो -2, a कितना है 1 तो a 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और बट्टा कितना हो जाएगा 1 का भाग देंगे तो 2, यानी आपके ऑप्शन नंबर कितने हैं बी में है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए 32 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लिखा है, बहुत आसान है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। कितना आसान है। तो a + 1 - 1 × d आपका b में है, तो b मार दीजिएगा। ये तो सबको पता है कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। चलिए 33 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लेखा क्वेश्चन है, कितना प्यारा है देखिए। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे दिया 4:9, ये आपका भुजा के अनुपात है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी 2 गो त्रिभुज है, ठीक है, और दोनों समरूप है। ठीक है, समरूप तो बताया है, अच्छा से जानकारी प्राप्त होगा।
तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे आसान, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16, 9 नमा 81, यानी 16 अनुपात क्या हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर में देखिए 16 अनुपात 81 के ने है, तो ये आपका देखिए सी में हो जाएगा, क्योंकि उनमें 8 दिया है तो लिख दीजिए सी। 8 नहीं होगा, इसको 16 अनुपात 81 कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा एक भाग गया है, उसको पकड़ के लाइए, बैठा दीजिए एक को, ठीक है। चलिए अब 34 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान, जितना सोचिएगा नहीं उतना आसान। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, तो पहले एगो वृत्त बनाते हैं, यहाँ वृत्त बना लेते हैं, एगो बाहरी बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ P ले लिए, का नाम है P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं, P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचिए, तो इससे एगो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, चलिए खींच देते हैं, सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का नाम दे दिए A, इसका नाम दे दीजिए B, मतलब PA और PB 2 स्पर्श रेखा हम खींच दिए, जो क्वेश्चन कर रहा है हम खींच दिए, इसमें कोई दिक्कत। PA का मान 8 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं है, हम 9 थोड़ी कह रहे हैं, 8 है तो 8 है। चलिए PB का मान, PB की लंबाई होगी, यानी PB की लंबाई आपको बताना है, तो आपको पता है किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर, यानी E आपका 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर देखिए डी सबसे आसान है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इस सबको बनाना थोड़ी पड़ेगा, आप लोग उड़ा दीजिएगा। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तब बराबर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए मार दीजिएगा 35 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है sec स्क्वायर थीटा। बताइए, आप लोग भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग करवे नहीं करते हैं, लाइक थोड़ा भी कर लीजिए यार, ठीक है। इसका आंसर कोई आ जाएगा 35 का आंसर ए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 34 35 तो बन गया, अब आते हैं 36 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लेखा क्वेश्चन है। 36 कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की क्या प्रक्रिया होगी। वाह क्या बात है, एक सिक्का आपके पास है, इसको सिक्का मान लेते हैं, इसको उछालिएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आ सकता है, यानी कुल संभव होता है कितना है 2, तो आपको कह रहा है क्या चित्त आने की क्या प्रक्रिया है, तो 1/2, इसमें चित्त एक बार ना आएगा, ठीक है, हेड एक बार आएगा, तो 1/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत बउआ लेखा, ठीक है, कि बिंदु -1 लिखते हैं, -1 3, ठीक है, और तथा -5 7 के बीच की दूरी, -5 7 के बीच की दूरी याद करना है, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बउआ लेखा। अब देखिए आपको ट्रिक बताए थे, क्या है कि पहले -3 है, चाहे कोई भी है, -1 है तो -1 लिख देंगे, 3 है तो 3, इसको बैठा देंगे -5 और 7 को, क्या बताए थे लिख देंगे, जिसको मन है इसको बैठा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे नीचे वाला कि घटाव है तो जोड़, जोड़ है तो घटाव, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, -7 में से 3 घटेगा तो -4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ समझिए, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस देके -4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 चौका 16 + 4 चौका 16 क्या हो जाएगा, करने के बाद क्या लगा देंगे रूट, तो 16 16 क्या हो जाएगा 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर में देखिए, ठीक है, तो 32 का तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4√2, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4√2, ठीक है, कोई दिक्कत, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, उसको समझिए ध्यान से, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए, आपको पढ़ना होगा कुछ करने के लिए, ठीक है। उसका नाम है कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अभी आपको मेहनत करना होगा पूरा लगन से, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको तो चुटकी मुड़ा दीजिएगा ऐसे
कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरी भाग लगे। ठीक है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। और कह दिया कि सबसे छोटी सम अभाज्य आपका 2 है। ठीक है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको समझिए अच्छा से। 39 क्या कह दिया कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। यहाँ समझिए, जिसका हल निकल जाए वह विरोधी है या संगत है। ठीक है, जिसका हल ना निकले वह असंगत है, अविरोधी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। 39 का आंसर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? 40 नंबर देखिए 40 कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, समांतर होती है। यहाँ समझिए, आपका एक वृत्त है, छोर मतलब कि अंत पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। ओहो, ये क्या भाग रहा है? इसको थोड़ा है ना कहीं जाना है, ऐसी है। तो यहाँ समझिए, इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे और ऐसे जाएगा। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा आपस में क्या है? समांतर है। तो ऑप्शन नंबर कितने है? बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी। अब यहाँ समझते हैं 41, बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या है कि दी गई चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। क्या मान कहलाएगा? माध्यक। बी। यानी माध्यक में ना, माध्यक निकालने के लिए आप जो दी गई संख्या रहता है, जो आंकड़ा रहती है, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाते हैं, तब उसका मान निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? माध्यक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते? काहे ना रह सकते? रह सकते। ठीक है, पढ़िए आप लोग। चलिए, गाते हुए मुस्काते हुए 42 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। वाह वाह, क्या बात है। एक वृत्त है, ठीक है, और कह दिया इसको थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखावट पर जाइए, मतलब बानी पर जाइए, लिखावट पर क्यों जा रहा है? कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से, एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है पी। ठीक है, अगर इससे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, क्या खींच रहे हैं? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी तो क्या होगी? बराबर होती है। पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी में समान कहिए या बराबर कहिए। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह दिया कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो दे दिया ऊंचाई 24 और क्या दिया है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो क्या निकलना है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होती है? बताइए तो। ध्यान दीजिए आप लोग, इधर इन्हें उन्हें नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका किसका आयतन है? तो शंकु का आयतन है। 1/3 है तो 1/3। अब पाई की जगह पाइये रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन में देखिए दोनों आँख से पाई की जगह पाइये सब में देले हैं। मान रखिएगा तो 2 से 3 मिनट बर्बाद हो जाएगी। फिर कहिएगा वाह रे बाबा, क्या हम बेवकूफ़ है क्या कि पाई की जगह हम मान रख दिए है। ठीक है, तो परीक्षा में इस सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आर कितना है? 6 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है? 24, तो 24वां लिख दीजिए। 3 8 24, तो पाई है तो पाई 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 8 है तो 8, आप 2 है 36, 8 कितना हो जाएगा? 288। अब पाई है तो पाई, हाई वाला पैबा यहाँ बैठा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए किने भाग गया? ए में है। तो एफ फॉर एप्पल, यानी 43 का आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। पहले इसको गायब करते हैं, मिटा देते हैं, तब तो समझेंगे।
आप लोग भी बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने के, ठीक है। चलिए 44 क्या क्वेश्चन है कि कॉस जो है पाई/3 कॉस पाई/3, ठीक है, का मान होगा। कितना आसान है, यहाँ समझिए। कॉस है तो कॉस, पाई का मान आप क्या जानते हैं 180 डिग्री, अब /3 है तो /3 हम लिखेंगे। तो 60 मरतबे कट गया। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होती है? तो कॉस 60 का मान 1/2 यही ना होती है। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए 1/2 ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले तो आपको मान सारणी याद करना होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं याद है तो आपको ये मैं सुनिएगा, ये मैं बाहर भागेगा साफ फ्लाइट की तरह, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन सब है। देखिए एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आएगा, इतना आसान कि आप लोग देख के है ना मुस्कुराते गाते आइएगा, तब कहिएगा हाँ सर आप बोले थे वही आएगा। चलिए 45 कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो बी में है तो B4, ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए 46 केने भाग गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। इसको समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका जीवा है, ये आपका केंद्र है, तो केंद्र से हम जीवा पर लंब डालेंगे, ठीक है। ये लंब डालेंगे तो जीवा के 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, सी समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। चलिए आते हैं 47 भी बहुत आसान है। क्या कह दिया आपको कि बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। आपका सी हो जाएगा। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। दोनों के लिए होता है, अलग अलग दिया है तो ये प्रतिक्रिया दिमाग ना चकरा जाइएगा, दोनों एक साथ होती है। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा गाना बज रही है तो इसको बंद कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए वो बेचने वाला से ना आ जाता है तो कहता है चाची है भैया ले ला सामानवा, तो वहीं में गाना बज रहा था। अब आते हैं क्या नंबर क्वेश्चन पे। 47 तो बनिए गया है। 48 भी बहुत आसान है, इसको समझना है। आप लोग तो बनाइए दीजिए होइएगा। क्या कह दिया है? cos A = 4/5, cos A = 4/5 आपको दिया हुआ है, तो देने से क्या है, इसको बनाइए। tan A का मान ज्ञात करना है। tan A चाहे tan A बराबर व्हाट। सबसे आसान बात क्या है कि cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपको एक ट्रिक बताए थे, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आधार थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यह फार्मूला बताए थे। एगो और बताए थे PBP बट्टा HHB, यानी प्यारी बेबी पूजा हेलो हेलो बोल, ठीक है। यानी cos थीटा तो B/H, ठीक है, या A/K, ठीक है। यानी आपको आधार कितना दे दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5, लंब बराबर व्हाट। लंब बराबर क्या होती है व्हाट निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बस यही ना है। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव ना है। 25 में से 16 घटेगा तो 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, ठीक है। आपको निकालना है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या P/B या लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब आया 3, आधार कितना है 4,
यही लंब बटा आधार कितना 3/4 आपका आंसर हो गया। चलिए कितने भाग गया 3/4 जो है आपका सी में है तो C4 कैट। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, एल माने लम, के माने कर्ण, ए माने आधार, के माने कर्ण, एल माने लम आधार। यही साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लम टेन थीटा बराबर लम बटा आधार। PBP HHB यानी प्यारी बेबी पूजा हेलो हेलो बोल, इसको ध्यान दे दीजिएगा। अब आगे आते हैं, क्या नंबर क्वेश्चन है 49। 49 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। 49 देखिए आप लोग भी बनाइए, बन जाएगा आप लोगों से। 49 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना क्या होता है, लसा गुना मसा, ये ना होता है। देखिए लसा गुना मसा कितने हैं, बी में है तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 50 के ताली बजाइए आप लोग। 50 कहे कि वर्ग अंतराल 6 से 18 का परिसर होगा। ठीक है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़का में से छोटका के घटा देते हैं, 18 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा 12, तो आपका क्या हो जाएगा C4 कैट। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, यहाँ समझते हैं। चलिए ये आपका पार्ट 1 खत्म हुआ, सेट 4 का पार्ट 1 इतने तक सोल्व करते हैं। पार्ट 2 नेक्स्ट डे सोल्व करेंगे। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।